नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ पीके स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? अवकलन कहा जाता है। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है। हमने पिछले क्लास में आपको डिफरेंशिएशन में एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ाया था कि एक्सपोनेंशियल वाले का जो डिफरेंशिएशन होता है किसके रिस्पेक्ट में होता है? पावर के रिस्पेक्ट में होता है। और उसका एक फार्मूला आपको हमने दिया था ई टू द पावर एक्स का, यानी ई टू द पावर का एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वही होता है। आगे की ओर आज बढ़ेंगे हम लोग उसी में डिफरेंशिएशन में। आज का भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे का 3-4 को वीडियो आप देखिए, उसके बाद यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से कंटिन्यू रह के मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसका मैं गारंटी बार-बार दिलाते आ रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा वॉच करिए, आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, पूरा समझ में आएगा ही आएगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए बच्चों, आगे की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए। पिछले क्लास में हमने बताया था कि ई के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, वो क्या होता है? तो आपको पता है यही होता है। क्या होता है? यही होता है। हमने ये चीज़ आपको पिछले क्लास में बताया था कि एक्सपोनेंशियल वालों का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वही होता है। चलिए आज आगे की ओर बढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन में। आपको कहीं भी इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी पेट बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम यहीं से अच्छे से हो जाएगा, मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ। चलिए आज एक हम नया फ़ॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद लॉग की तरफ चलेंगे। ये फ़ॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इस पर पूछा ही जाता है। ये फ़ॉर्मूला कब हम यूज़ करेंगे? जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? कांस्टेंट का पावर क्या होगा? वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पर ए है, ए की जगह पर क्या होगा? कोई नंबर होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे हमको ऑब्जेक्टिव अगर दे दिया, कहा 4 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करें। आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चे, 4 है। 4 को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? आपको पता होगा, हिंदी में अचर कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? अचर कहते हैं। पावर x दिखाई दे रहा होगा, यानी इसको वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। इस फार्मूला का यूज़ हम तब करेंगे जब कांस्टेंट का पावर क्या लगा होगा? वेरिएबल लगा होगा। क्या लगा होगा? वेरिएबल लगा लगा होगा। जैसे इसी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, 4 टू द पावर x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आने वाला है? तो आपको ध्यान रखना है, d/dx ऑफ 4 टू द पावर x। आप एक बार फार्मूला को समझ लीजिए। फार्मूला में आंसर कैसे लिखना है, इसका जस के तस आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद लॉग आएगा, लॉग के साथ a आएगा। इसका अगर उस टाइप से हम लिखना चाहें तो क्या होगा? a के पावर x, यानी इसका पावर x होगा। बताइए आप लोग, a के पावर x यानी इसका पावर x। चलिए, तो ये a का पावर x होगा। उसके बाद क्या होगा? a के पावर x हो गया, उसके बाद log a है। क्या है? log a का काम कौन कर रहा है? ये 4 कर रहा है। क्या कर रहा है? 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा रहने वाला है। आपको लॉग में ध्यान रखना है, बेस में ई हमेशा छूटा हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है, कहीं पर लिख देता है, कहीं पे नहीं भी लिखता है। आपको इसको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। बेस में हमेशा ई छुपा रहता है। जैसे किसी भी पावर चीज़ का पावर कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है जो लिखा हुआ नहीं रहता है, उसी तरह लॉग में ई बेस में जो क्या होता है प्यारे बच्चों, ई छुपा हुआ रहता है। नहीं रहे लिखा या लिखा हुआ रहे, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये फार्मूला उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं। जैसे ये हमने क्वेश्चन ले लिया 6 टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो आपको अच्छे से पता है क्या लिखेंगे? dy/dx 6 टू द पावर x। आंसर कैसे लिखना है अभी हम आपको बताए हैं। a का पावर x जस का तस लिख दीजिए, यानी 6 टू द पावर x log a, यानी log कितना? log 6। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इस फार्मूला का यूज़ करते कब करते हैं हम लोग? जब कांस्टेंट का पावर क्या लगा हो? वेरिएबल लगा हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा हो, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिया, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाया जा रहा है। चलिए, ये फार्मूला उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर हम लोग फिर से बढ़ेंगे इसमें। समझ में आ रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आगे हम लॉग के बारे में चर्चा करेंगे।
आपको ध्यान देना है, लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में हमको पढ़ना। लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉग के साथ लगे फंक्शन के रेस्पेक्ट में होता है। लॉग के साथ जो चीज़ रहता है उसके रेस्पेक्ट में होता है, साथ लगे फंक्शन के रेस्पेक्ट में होता है, रेस्पेक्ट में होता है। उम्मीद है आपको समझ में क्या लिखा हुआ है। लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या? डिफरेंशिएशन लॉग के साथ लगे फंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है। यानी प्यारे बच्चों, आपको समझना है लॉग का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है? लॉग के साथ जो चीज़ रहता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। जैसे हमने लिख दिया लॉग साइन एक्स लिख दिया, इसका अगर हमको डिफरेंशिएशन करना रहेगा तो लॉग के साथ क्या लगा हुआ है? साइन एक्स लगा हुआ है, यानी इसका डिफरेंशिएशन का रिस्पेक्ट में किसमें रिस्पेक्ट में होगा? साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, यानी नीचे क्या जाएगा? साइन एक्स जाएगा। चलिए, लॉग के लिए एक फार्मूला आता है जो आप लिख लेना है, डी बट्टा डी एक्स 1 बट्टा एक्स, सॉरी, डी बट्टा डी एक्स लॉग एक्स। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/x होता है। क्या होता है? 1/x होता है, यानी लॉग के साथ जो रहेगा वो 1/, चला जाएगा। यानी लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग एक्स का 1/x होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल की ओर हम लेते हैं। जैसे हमको बोल दिया log x टू दी पावर 5 का क्या करिए? डिफरेंशिएशन करिए। क्या करिए? डिफरेंशिएशन करिए। किसका? log x टू दी पावर 5 का। तो कैसे होगा डिफरेंशिएशन? आपको ध्यान देना है, लिखेंगे d log x टू दी पावर 5। उस लाइन को एक बार पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? log का जो डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चे, log के साथ लगे फंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है। तो log के साथ क्या लगा हुआ है? x टू दी पावर 5 है। क्या है? x टू दी पावर 5 है, यानी नीचे क्या आएगा? log के साथ क्या है? ये है ना, तो नीचे क्या आएगा प्यारे बच्चों? x टू दी पावर 5 आएगा। और डिफरेंशिएशन का तरीका आपको हमने समझाया है कि जब तक dx नहीं आएगा तब तक उसको क्या करना है? आगे की ओर बढ़ाते रहना है। तो क्या यहीं पे रुकेगा? नहीं गुरुजी, आपको अच्छे से बताया गया है कि dx 5, नीचे में क्या आएगा? dx, यानी dx आ गया, ये अब आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा कि लॉगरिदमिक का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। चलिए, अब इसका आंसर लिखना है, तो आंसर कैसे लिखना है आपको अच्छे से पता है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी जो log के साथ रहेगा 1/, चला जाएगा। तो log के साथ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? log के साथ क्या है? x5, तो 1/, क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 5 हो जाएगा। इसका आपको पता है पावर बाहर आता है, एक कम होता है, यानी 5x टू दी पावर 4 होता है। चलिए, इसको आप काट दीजिएगा तो ये पावर कट जाएगा, यानी 4 गो से 4 गो कटेगा ना, नीचे 5 गो है ना, तो क्या बचेगा? 5/x बचेगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5/x होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो क्या आपको हमने सिखाया कि लॉगरिदमिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है लॉग के साथ लगे फंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है, जो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे हमको दे दिया log साइन एक्स दे दिया। क्या दे दिया? साइन एक्स दे दिया। इसका हमको क्या बोला? डिफरेंशिएशन करिए। क्या करिए? डिफरेंशिएशन करिए। log साइन एक्स का क्या करिए? डिफरेंशिएशन करिए। एकदम आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि आपको इतने अच्छे से समझा दिया गया है। तो क्या लिखेंगे? डी log साइन एक्स। आपको हमने बताया है log का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होता है? तो log के साथ जो रहता है उसके रेस्पेक्ट में होता है। तो log के साथ में क्या है? तो आप कहिएगा गुरुजी साइन एक्स, तो नीचे क्या आएगा? साइन एक्स आएगा। और डिफरेंशिएशन का तरीका आपको सिखाया गया है कि जब तक dx बट्टा में नहीं आए तब तक क्या करना है? आगे की ओर बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। तो क्या यहीं पे रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो डी साइन एक्स
नीचे में अब क्या आएगा, अब कहिएगा ये ट्रीगो है, ट्रीगो का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रेस्पेक्ट में, यानी हमको dx नीचे में मिल गया है। क्या यह आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। चलिए आंसर लिखने की बारी है। अभी हमने आपको फार्मूला बताया लॉग का, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, होता है 1/x, यानी लॉग के साथ जो रहता है 1/, हो जाता है। तो लॉग के साथ क्या है, साइन एक्स, यानी 1/, क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। और साइन का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया है, साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। क्या होता है, कॉस होता है। ये आपको कॉस बाई साइन दिखाई दे रहा होगा। इसको और छोटा करके अगर हम लिखना चाहें तो आपको पता होगा कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। क्या होता है, कॉट एक्स होता है। क्या होता है, कॉट एक्स होता है। इतना बात आपको समझ में आया होगा, इतना बात आपको समझ में आया होगा। चलिए, यानी लॉग का डिफरेंशिएशन लॉग के साथ लगे फंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉग का कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टीज है, जिसको हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि लॉग का सवाल अगर अच्छा सवाल आता है तो उसको बनाने में आपको कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगा। इस सीखिएगा अच्छे से, तभी आपको इस डिफरेंशिएशन का 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। चलिए हम चर्चा करते हैं लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है। तो आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है। क्या होता है, n log m होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, n log m होता है। क्या होता है, n log m होता है। यानी log m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमको सवाल में कहीं पर आ गया, लिखा हुआ अगर आ गया, यानी x टू द पावर 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n log m, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 5 log x। क्या लिख सकते हैं, 5 log x लिख सकते हैं। तो क्या ये डिफरेंशिएशन हो गया, नहीं। लॉग में अगर ऐसे रहेगा, लॉग में अगर ऐसे रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज आपको सिखाया जा रहा है, अभी इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है प्यारे बच्चों। यानी एक और लेते हैं, लॉग में कहीं पर लिखा हुआ है लॉग x टू द पावर साइन x लिखा हुआ है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यह इसी के जैसा है। यानी लॉग m टू द पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n log m, यानी n का काम क्या कर रहा है, ये n log m, यानी log कौन चीज, x। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यानी log m टू द पावर n क्या होता है प्यारे बच्चों, n log m होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला बात जो आपको सीखना है, log m इंटू एन सीखना है। क्या सीखना है, m इंटू एन। अगर प्यारे बच्चों आपसे हम पूछे लॉग के साथ जो आपको mn दिखाई दे रहा है, इस mn के बीच में क्या चीज़ का साइन है, क्या मल्टीप्लाई का साइन है, या जोड़ का साइन है, या घटाव का साइन है। तो आप कहिएगा गुरुजी कोई साइन ही नहीं दिख रहा है m और n के बीच में। तो m और n के बीच में कोई साइन नहीं, यानी दोनों किस में होगा, मल्टीप्लाई में होगा। किस में होगा, गुना में। यानी लॉग के साथ अगर कुछ गुना में रहता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, यानी इसको हम लिखेंगे लॉग m, आप प्लस क्या लिखेंगे, लॉग एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लॉग एम एन को क्या लिखते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एम लिखते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जरूरी नहीं है कि दुइये गो, दो से अधिक भी रहेगा, दो से अधिक भी रहेगा। मान लीजिए एम एन है, पी क्यू 4 गो आ गया, दो से क्या होगा, अधिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग के साथ अगर गुना में है तो उसको प्लस में लिखते जाइए, लिखते जाइए। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम लिख सकते हैं, प्लस लॉग क्या लिखते हैं, एन लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, लॉग पी लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, लॉग क्यू लिख सकते हैं। यानी आपको हमने समझाया कि लॉग के साथ अगर गुना में रहेगा, लॉग के साथ अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको किस में लिख दीजिए, प्लस में लिख दीजिए। चलिए इसी का हम एग्जांपल से आपको अगर हम समझाना चाहें, यानी लॉग कहीं पर लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स ई के पावर एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप कहिएगा गुरुजी तीन को चीज आ गया इसके साथ, एक्स है अलग चीज, साइन एक्स है अलग चीज, ई के पावर एक्स है अलग चीज, और तीनों के बीच में साइन कैसा है, तो गुरुजी कहिएगा गुना में है, इसमें है मल्टीप्लाई में है। तो लॉग के साथ अगर गुना में रहता है तो उसको हम किस में लिखते हैं, अभी आपको बताया हमने कि प्लस में लिखते हैं। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग साइन एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, लॉग ई टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं। यानी उम्मीद है आपको समझ में ये आया होगा। हमने सिखाया आपको कि लॉग के साथ अगर कोई चीज़ गुना में है तो उसको कैसे लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब चर्चा करते हैं लॉग के साथ अगर पट्टा में होगा, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है लॉग m/n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? m/n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? m/n लिखा हुआ है, तो लॉग के साथ अगर फ्रैक्शन में हो यानी क्या हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर के रूप में हो, तो इसको माइनस में लिखते हैं, यानी क्या लिखेंगे? लॉग m, अब माइनस क्या लिखेंगे? लॉग n लिखेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्या लिखते हैं? लॉग m माइनस लॉग n। एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 8 हमने लिख दिया। क्या लिख दिया? 2x प्लस 8। इसको हम क्या करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, फ्रैक्शन में है, यानी अंश और हर इसमें दोनों है, यानी बट्टा में जब भी रहेगा इसको हम किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे, यानी इसको क्या लिखेंगे? लॉग m माइनस लॉग n, यानी 2x प्लस 8। प्यारे बच्चे आपको हमने क्या सिखाया? हमने सिखाया अगर लॉग में इस टाइप का है तो कैसे लिखा जाता है, इसका भी आपको हमने डिफरेंशिएशन करके नहीं बताया है। यानी लॉग में अगर ऐसे रहेगा तो इसको ऐसे आप अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको आगे की ओर बढ़ाने वाले हैं जिसमें आपको डिफरेंशिएशन बताएंगे कैसे होगा। अभी तो आपको हमने सिखाया कि लॉग में अगर ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको हमने समझाने का काम किया। यानी आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, लॉग m का पावर n क्या होता है? n log m होता है। क्या होता है? n log m होता है। log m टू दी पावर n क्या होता है? n log m होता है। उसके बाद हमने आपको बताया log mn, यानी log के साथ अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको कैसे लिखते हैं? तो प्रोडक्ट में प्लस में लिखते हैं, यानी log m प्लस log n। जरूरी नहीं है 2 को, कभी कभी 3 को, 4 को, 5 को भी आ जाएगा, तो आपको क्या करना है? उसको प्लस में लिखते चले जाना है, यानी प्रोडक्ट में रहेगा तो प्लस में लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल से आपको हमने समझाने का काम किया, ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपको हमने बताया कि log m/n, यानी log के साथ अगर फ्रैक्शन में है तो उसको माइनस में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको हम समझाने का काम किया, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा, कहीं से थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, इसमें कुछ और है। अगला बात जो आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, log 1 का मान 0 होता है। क्या ध्यान में रखना है? वैल्यू याद रखना है, log 1 का मान क्या होता है? 0 होता है। यानी कहीं पर अगर log 1 आ जाता है प्यारे बच्चों तो उसका वैल्यू हमको क्या यूज करना है? 0 यूज करना है। अगर कहीं पर log e आ गया, क्या आ गया? log e, तो log e का मान क्या होता है? 1 होता है। आपको ध्यान में रखना है log e का मान क्या होता है? log e का मान क्या होता है? 1 होता है। log e का मान क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद इसको क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? इसको पढ़ेंगे log a बेस ए। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको log a बेस ए। क्या पढ़ेंगे? log a बेस ए। क्या पढ़ेंगे? log a बेस ए। इसको क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? log a बेस ए। इसका वैल्यू 1 होता है। आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, यही log m के पावर n के जैसा है? तो बिल्कुल नहीं। वहां पर जो था ये बेस में था, ये पावर ऐसे लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा ये वाला चीज जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा, यानी उसके जैसा ही नहीं है। बात समझ आ रहा है? यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? log a बेस ए। क्या पढ़ेंगे? log a बेस ए। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। log 1 का मान 0 होता है, log e का मान 1 होता है, log इतना का मान इतना होता है। चलिए आगे, जैसे एग्जाम्पल में अगर हमको दे दिया जाए log 5 बेस 5, इसका वैल्यू अगर हम आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा गुरुजी इसी के जैसा इसमें लक्षण है, यानी इसका वैल्यू भी क्या होगा? 1 होगा। log 10 बेस 10, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए और देखते हैं log में क्या क्या है। अगर log में ऐसे लिखा रहा है log a बेस b, यहाँ पर सेम में नहीं ना है, इसका वैल्यू 1 नहीं लिख देना है प्यारे बच्चों। इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं log a और डिवाइड में log b लिखते हैं। बात समझ आ रहा है? यानी फिलहाल आपको log के बारे में इतना चीज ध्यान में आपको रखना है। ये पीछे वाला स्लाइड पर हमने जो बताया log के बारे में इतना चीज, उसके बाद log के बारे में इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको सवाल को बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने आपको अच्छे से समझाने का काम किया, उम्मीद है आपको समझ में आया ही होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको हमने अभी सिखाया, अब आपको हमने क्वेश्चन दे दिए, ऐसे दे दिए क्वेश्चन, आप फटाक से बनाइए। कहिएगा गुरुजी लॉग का जो प्रॉपर्टी आपको बताया इसमें किसके जैसा लग रहा है? तो आप कहिएगा ये log m के पावर n जैसा है। log m के पावर n जैसा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 log x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5x log का है कि n log m होता है। log m टू दी पावर m क्या होता है? log m बाई
लॉग m टू द पावर n क्या होता है? n log m होता है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 log x। अभी हमने आपको बताया लॉग की प्रॉपर्टीज, यानी लॉग में ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको हमने डिफरेंशिएशन करना सिखा रहा है। तो लॉग में ऐसे है तो इसको ऐसे लिख दिए तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको ध्यान देना है, जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट को हमेशा क्या रखते हैं? बाहर रखते हैं, और उसके बाद लिखते हैं डी बाई डी एक्स। अब बच गया क्या? लॉग एक्स। अभी क्लास शुरू के टाइम में आपको हम बताए हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। क्या होता है? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/x हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है लॉग ई साइन एक्स लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, क्या इसी के जैसे है? तो कहिएगा जी बिल्कुल इसी के जैसे, log m के पावर n के जैसे दिख रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहिएगा log m के पावर n है तो इसको हम n log m लिख सकते हैं, n log m लिख सकते हैं, यानी साइन x log e लिख सकते हैं। क्या यह डिफरेंशिएशन हुआ था? नहीं, log में ऐसा रहेगा तो ऐसे हमने लिख दिया, जो कि आपको हमने समझाया है। अब आप बताइए, हमने आपको अभी बताया, जस्ट बताया कि log e का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? log e का मान 1 होता है। तो इस log e के जगह पर हम 1 रख देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ sin x बचेगा। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें प्यारे बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, आज की क्लास आपको हमने कैसा लगा? वीडियो में का कमेंट करके अवश्य बताइए। अच्छा लगा तो कमेंट करिए, खराब लगा वो भी कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आपसे भी थोड़ा-सा हम लोग सपोर्ट चाहते हैं। सपोर्ट करिएगा, कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, जो कि पेड कोर्स में भी आपको इतना अच्छा नहीं मिल रहा होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए